तो दोस्तों जंगल में हिरन जो होता है वो शेर के पास जाता है और कहता है कि भेड़ियों के झुंड से उसकी रक्षा की जाए। शेर उसके घर के चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़ा कर देता है। हिरन अगले दिन शेर के पास आकर कहता है, सर रक्षा नहीं चाहिए, जीवन से एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। अगर शॉर्ट में कहें तो ये किसान प्रोटेस्ट का हाल है। इस वीडियो में आपको 30 साल से चली आ रही वो चीजें दिखाने वाले हैं जो आपको शायद किसी ने नहीं दिखाई होंगी और जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों अभी दुष्यंत चौटाला का बयान आता है जो कि डिप्टी सीएम है हरियाणा के। उनका बयान आता है कि भाई जो किसान प्रोटेस्ट है ना वो 24 से 48 घंटे के अंदर खत्म होने की उम्मीद है। लेकिन ये बात सुनते ही पूरे देश के कान खड़े हो गए होंगे और साथ में कई लोगों के खुशी के आंसू आ गए होंगे। लेकिन राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार को लाठी गोला देने की बात कर डाली इसी बीच में। आगे का रास्ता क्या दिखता है? सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी। है हमारे पे इलाज और भी है, अब सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी, सरकार जब मानेगी। अबे लाठी गोला क्या होता है इसको समझने के लिए भाई आपको हरियाणा की पुण्य धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। इस शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन जो किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत जी और बाकी किसान यूनियन के नेता हैं वो एक दिन के फास्ट पर बैठ गए और कह रहे हैं कि भाई बीच के रास्ते से कोई बात नहीं बनने वाली है। बेसिकली टिकैत जी कह रहे हैं कि कानून को वापस ले लो। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि यही सेम भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जून 2020 में यानी कि कुछ महीनों पहले ही कह रहे थे कि सरकार ने देश के 14 करोड़ किसानों की सालों पुरानी डिमांड को पूरा कर दिया है। बयान आप पढ़ सकते हैं। सर जी काफी खुश लग रहे थे क्योंकि सालों से जो डिमांड थी इनकी वो पूरी हो गई थी। कितने साल पुरानी डिमांड? तो जी 1993 में आज से 27 ईयर्स अगो 27 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन लेकर बैठे थे। वो उस समय भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। क्या मांग थी उनकी? पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनसे। तो ये मांग थी ओपन मार्केट की, किसान कहीं भी अपना माल बेच सके, अंबानी को भी अडानी को भी। 1993 में क्या हुआ था ये आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने तो आपको बस शॉर्ट में बता दिया है। तो जी ये डिमांड जो है वो इतनी पुरानी है लेकिन एक्शन उस समय कोई लिया नहीं गया था। और उस समय दूरदर्शन पे प्रोग्राम्स आते थे उनमें भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर्स थे वो पता है क्या कहते थे? ये देखिए 20 साल पुराना वीडियो है दूरदर्शन का। देश के किसी अन्य प्रांत में तो क्या अपना उगाया अनाज अपनी तहसील या लोकल मंडी में प्राइवेट ट्रेडर्स को देने पर भी कड़ी मनाहियां रही हैं। पहले तो तहसील लेवल तक भी ये के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से ये करते थे कि एक तहसील से दूसरी तहसील तक नहीं जाने देंगे। तो ये इतना बड़ा दबाव था। अपनी गेहूं खुद की पैदा की हुई सिर्फ 6 किलो सिर पे उठाते थे हम गुत्थी में और वो लेके जब जाते, जब हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता। 5-5 लोगों के जत्थे हम लेके जाते तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता कि इन्होंने स्मगलिंग की है। अपनी गेहूं को अपने ही देश में दूसरे प्रांत में ले जाने में स्मगलिंग की है तो इस स्मगलिंग के दोष में हमें गिरफ्तार किया जाता। इसी कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार से जो उस समय के कानून थे वो किसानों को मारते थे वो देखिए और किस प्रकार से उस समय जो किसान थे वो ओपन मार्केट की डिमांड कर रहे थे, यानी कि जो कानून अब ला गए हैं उनकी डिमांड कर रहे थे वो देखिए। थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर भी जरूर देखिए। के लिए ट्रेडर उसको खरीद कर रख नहीं सकता क्योंकि आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उस पर लगता है और वो स्टॉकिंग लिमिट्स हैं उसके ऊपर। बाहर वो भेज नहीं सकते, आप उस दायरे से उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलने देते या उस स्टेट से बाहर नहीं निकलने देते तो बाजार की कीमत तो अपने आप क्रैश होगी। जब क्रैश होगी तो आप गवर्नमेंट कहती है हम तो आपको बचा रहे हैं, आपको एक सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। इट्स अ फार्स। गन्ने की इतनी समस्या आ चुकी मारे को, हम ना बोए जब हमारा पल्ले नहीं, बोले जब कुछ पल्ले नहीं, लेकिन गन्ना घेर के हमें धक्के मिलते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता हमारे को। और अंदाजा तकरीबन हमारा किसानों का 10 करोड़ रुपया बकाया है मिल के अंदर। पता है सदियों से किसान गन्ने के रस से घर में गुड़ बनाते आए हैं, लेकिन शुगर इंडस्ट्री के प्रेशर में आकर सरकार ने गुड़ बनाने पर भी तरह तरह की जोनल बंदिशें लगा रखी हैं। चीनी कारखानों के क्षेत्रों में किसानों का अपने ही गन्ने को क्रश करके गुड़ बनाना सरकारी कानून के अनुसार जुर्म है। यूं कहने को हिंदुस्तान एक देश होने के नाते एक यूनिफाइड मार्केट है, लेकिन किसानों के लिए सरकार जब मर्जी कहीं भी लक्ष्मण रेखाएं खींच देती है। बंदिशों का सबसे ज्यादा त्रास गेहूं व चावल उगाने वाले किसानों ने सहा है।
खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने, जिन्होंने हरित क्रांति लाकर देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया और सारे देश का पेट भरा। इन्हें अपनी ही फसल अपने मनपसंद ग्राहक को बेचने की आजादी नहीं रही है। देश के किसी अन्य प्रांत में तो क्या, अपना उगाया अनाज अपनी तहसील या लोकल मंडी में प्राइवेट ट्रेडर्स को देने पर भी कड़ी मनाहियां रही हैं। अब 2006 में 2006 में जो था वो ये जो चीज थी ना उसको लागू किया गया पंजाब के अंदर, लेकिन फिर हटा लिया गया। तो 2008 में 2008 में जो भारतीय किसान यूनियन है ना वो सड़कों पे उतर गई पंजाब और हरियाणा के अंदर। उनकी डिमांड थी कि जो ओपन मार्केट है ना उसके अंदर किसानों को बेचने की आजादी फिर से दी जाए। और 2019 के चुनाव से पहले भी भारतीय किसान यूनियन ने इसी कानून की मांग की थी कि एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करें और फार्मर्स को आड़तियों से मुक्त करें। लिबरेटिंग फार्मर्स जैसे आर्टिकल्स उस समय लिखे जा रहे थे, यानी कि इस कानून की जो थी वो डिमांड 2019 से पहले भारतीय किसान यूनियन ने की थी। लेकिन अभी उसी भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, वो लाठी गोली की बात कर रहे हैं जब ये कानून आ गया है। तो जी राकेश टिकैत जी जो है वो लाठी गोला मंगवा रहे हैं। अब 2019 के चुनाव से पहले इन्होंने खुद ये डिमांड रखी थी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और दूसरी तरफ जून में जो कानून आया है ना इसको ये अच्छा बता चुके थे। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि जो कानून है ना उसको लाने का वादा कांग्रेस अपने हर मैनिफेस्टो में कई बार से कर रही है, और जो भारतीय किसान यूनियन है ना वो 2004 से हर चुनाव के अंदर कांग्रेस को खुला सपोर्ट देती आई है शाही इमाम की तरह। दूसरी तरफ 2019 का जो चुनाव है वो आरएलडी और कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ने वेस्टर्न यूपी में एक साथ मिलकर लड़ा था, और उनके पता है एक उम्मीदवार कौन थे? राकेश टिकैत। उनकी जमानत जब्त होगी थी वो बात अलग है। तो जी ये है एक्चुअल स्टोरी। जो राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान यूनियन है, वो कानून तो चाहती है, उन्हें कानून अच्छा भी लगा था, उन्होंने जून में कहा भी था, लेकिन वो चाहते ये हैं कि जब कांग्रेस का राज आए ना तब ये कानून आए तो ज्यादा अच्छा है। अब जरा ये देखिए, ये है एक फार्मर लीडर, इनका नाम है सरदार वीएम सिंह, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष। कह रहे हैं कि किसान के प्रोड्यूस को सरकार खरीदे ये गारंटी चाहिए। लेकिन जब इनकी जनपत्री निकालते हैं तो पता चलता है कि ये भी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं पीलीभीत से, वो भी कई बार, और इनके पास पैसा पता है कितना है? 2004 के चुनावों में इन्होंने 40 करोड़ डिक्लेयर किया था, और 2012 के यूपी चुनावों में इन्होंने 631 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था। अच्छी बात है इंसान पैसा कमाए, लेकिन शायद देश के इकलौते किसान होंगे ये जिन्होंने 8 साल में 40 करोड़ से 650 करोड़ बना दिए। ऊपर से सरजी के ऊपर 8 केसेस हैं पुलिस के। इसके अलावा ये भाई साहब जो है एक किसान लीडर हैं दर्शन पाल, इनके किस प्रकार से माओवादियों के साथ लिंक है भयंकर रूप से, और इसका कितना भयंकर स्वरूप है वो हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया। अगर आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और इसके अलावा ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ना इसके अंदर 8 पॉलिटिकल किसान समितियां हैं, जिनके अंदर से 6 जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी ना, जब किसान कभी केरल के अंदर इस बिल की मांग कर रहे थे तो ये सारी कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ मिलकर इस किसान प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थी और इस बिल का समर्थन कर रही थी। केजरीवाल जी जो है वो आज उपवास पर बैठ गए हैं इन बिल्स के खिलाफ, लेकिन चुपचाप से दिल्ली के अंदर इन बिल्स को लागू कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो इन बिल्स के खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में इन्हीं बिल्स को लाने का वादा कर चुकी है। और तीसरी तरफ लिब्रांडू जो है वो इस पर शोर मचा रहे हैं, लेकिन लिब्रांडूज की आंख का तारा श्री रघुराम राजन जी इन बिल्स के सपोर्ट में आवाज उठा चुके हैं पहले। अब ये जो कानून है वो क्या रिजल्ट लेके आएगा वो फ्यूचर में हमें पता चलेगा जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ से ये क्लियर है कि जो किसान परिषद जो है, समितियां जो हैं, वो अभी प्रोटेस्ट में बैठी है ना, उनमें से मैक्सिमम ने इस कानून को लाने के लिए पास्ट में आंदोलन चलाए हैं और सालों से चलाए हैं। उनकी जनरेशन बड़ी हो गई हैं तब से चलाए हैं। इससे ये पता चलता है कि अब ये कानून आ गए हैं ना तो ये पॉलिटिक्स की जा रही है। और ये पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया था, अगर वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा। अब ये जो पॉलिटिक्स है ये कब तक खेली जाएगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारी किसान समितियां हैं देश भर के अंदर से, वो अब कह रही हैं कि अगर तुमने कानून वापस ले लिया ना तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे, आप देश की जनता है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भाई क्या होने वाला है। अब दूसरी तरफ यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए patreon.com पर, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमें जो आप हमारी मर्चेंडाइज है वो खरीद सकते हैं, भोपालफैक्ट्री.com, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।